जय गुरुदेव। बद्री शब्द का अर्थ है बेर। पहले यहाँ बेर के बहुत वृक्ष थे। नारद मुनि ने भी यहाँ तप किया था। महाभारत युद्धोपरांत पांडवों ने इस क्षेत्र से ही स्वर्गारोहण किया। श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव जी ने भी यहाँ तप किया। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में बादरायण ने इसी स्थान पर रहकर ब्रह्मसूत्र रचा। अलकनंदा के किनारे गौड़पाद शिला है। 8वीं शताब्दी में गौड़पाद ने मांडुक्य कारिका इसी शिला पर बैठकर लिखी थी। कहा जाता है कि बद्रीनाथ जी की मूर्ति को बौद्ध काल में बौद्ध लोगों ने अलकनंदा में डाल दिया था। बाद में शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर तप्त कुंड के पास गरुड़ कोटी गुफा में स्थापित किया। पुराणों में वर्णन है कि अरुंधति के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बद्रिकाश्रम के बारे में बताया। श्री बद्रीनारायण के दर्शन करने से अति साधारण व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। जिसने कई जन्मों तक आराधना की हो उसे ही बद्रीनारायण भगवान के दर्शन होते हैं। बद्रीनारायण विष्णु भगवान ही हैं जो सर्व कल्याणकारक देवता हैं। तब रविंद्र ने पूछा, बाबा यहाँ श्री बद्रीनाथ मंदिर के अतिरिक्त और कौन कौन से दर्शनीय स्थल या तीर्थ हैं? उन्होंने उत्तर में कहा, पहले तो तप्त कुंड है। मंदिर के नीचे अलकनंदा के तट पर गर्म जल का कुंड है, वही तप्त कुंड है। उसके पास ही प्रहलाद धारा है, फिर कर्म धारा है। अलकनंदा के किनारे की शिलाओं के मध्य नारद कुंड है। उसके पड़ोस में ही ब्रह्म कुंड, गौरी कुंड और सूर्य कुंड हैं। तप्त कुंड के ऊपर नारद शिला, बाराह शिला, नृसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला नाम के 5 शिलाएं हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पर ब्रह्म कपाल है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर आसक्त हो गए थे तो शिव जी ने उनका एक सिर काट दिया था। पहले ब्रह्मा के 5 मुख थे। एक कटा सिर शिव के हाथ से चिपक गया था और ब्रह्म कपाल में आकर छूटा। इसी से इस स्थान का यह नाम पड़ा है। यहाँ पर पितरों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। यहाँ पिंडदान करने से श्राद्ध नहीं करना पड़ता। वसुधारा नामक स्थान है जहाँ 4000 फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है। माणा गांव के पास बद्रीनाथ की माता श्रीमूर्ति देवी का मंदिर है। नर पर्वत पर शेष नेत्र है। वहाँ एक शिला में शेष जी की आंखें स्पष्ट दिखाई देती हैं। चरण पादुका नामक स्थान पर बद्रीनाथ जी की चरण पादुका के चिन्ह हैं। यह बहुत सुंदर स्थान है। सतोपंथ नामक सरोवर है जो 14,440 फुट की ऊंचाई पर है। अलकनंदा का उद्गम स्थल अलकापुरी है। माणा गांव में केशव प्रयाग है। वहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। माणा गांव में ही गणेश और व्यास गुफाएं हैं। भीमशिला है। सरस्वती के तट पर ही
व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की थी। अष्टादश पुराण भी यहीं रचे गए थे। माणा गांव से थोड़ी दूरी पर मुचकुंद गुफा है। मैंने कहा, बाबा, मैं यहाँ तीसरी दफ़ा आया हूँ। यह सब स्थान मेरे पहले ही देखे हुए हैं। सन 1987 में मैंने गुरु का पिंडदान और तर्पण ब्रह्म कपाल आकर ही किया था। एक एक पंडा 40-50 लोगों से पिंडदान एक साथ करवा देता है। वे मुस्कुराए और बोले, तो फिर मुझे क्यों इतना बुलवाया? तुम ही रविंद्र को बता देते। मैंने कहा, लेकिन आपने जिस तरह इन स्थानों का वर्णन एक के बाद एक किया, मैं उस तरह नहीं बता सकता था। वकील बाबा मुस्कुराए और बोले, अब तुम लोग सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। कितने दिन के लिए आए हो? मैंने जवाब दिया, बाबा, 2-3 दिन तो रुकेंगे ही। उन्होंने कहा, अच्छा, और करवट फेर ली। मैं और रविंद्र भी सोने का उपक्रम करने लगे। सुबह 5 बजे वकील बाबा उठे। मेरी आंखें भी खुल गई। वकील बाबा ने चाय बनाई, स्वयं पी और मुझे पिलाई। मैं शौच आदि नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। वकील बाबा ने मुझे बाबा काली कमली वाले की पंचायती क्षेत्र की धर्मशाला में यह कहकर भेजा, मैनेजर से मिलना और कहना कि कमरा लेना है। मेरा नाम लेना और कहना कि मैंने भेजा है। वह अवश्य कमरा देगा। हम यानी मैं और रविंद्र तप्त कुंड में स्नान कर धर्मशाला पहुंच गए। मैनेजर से मिले। उसने कहा, तुम वकील बाबा के मेहमान हो, कमरा मिल जाएगा, लेकिन 10 बजे आना। मैनेजर से मिलने के पश्चात हम एक रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए बैठ गए। रेस्टोरेंट के निकट संतोषी माँ हरिद्वार वाली भागवत कथा बाँच रही थी। हम भी वहाँ कुछ देर के लिए बैठ गए। वहाँ पर पहले तो 10-15 पुरुष स्त्रियों से संतोषी माँ की आरती उतारी। फिर थोड़ी देर भजन कीर्तन हुए। तब संतोषी माता ने लगभग 9 बजे कथा कहनी प्रारंभ की। यह व्यक्तित्व पूजा का अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला। संतोषी माँ हरिद्वार की रहने वाली है। रंग गोरा, व्यक्तित्व आकर्षक, उम्र लगभग 40 वर्ष एवं आवाज में मधुरता है। भागवत पुराण देखकर कथा बाँच रही थी। बीच बीच में कोई किस्सा सुना देती थी। लगभग 1 घंटे तक हमने कथा सुनी। फिर हम बाबा काली कमली वाले की धर्मशाला में गए। 3 नंबर कमरा हमें मिल गया। मैंने 100 रुपये की रसीद कटा ली। कमरे में पलंग अथवा खाट नहीं थी। रजाई और गद्दे लिए और 2-3 घंटे कमरे में आराम करते हुए लेटे रहे। डायरी भी लिखी। सायं 5 बजे हम वकील बाबा से मिलने गए। वकील बाबा कुटिया का दरवाज़ा बंद ही कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच गए। उन्हें बाजार से मिट्टी का तेल लाना था। मैंने रविंद्र को भेजकर तेल मंगा दिया। हम लोग बैठे हुए थे कि बद्रीनाथ का एक पंडा, जिसका नाम रमेश था, वहाँ आया और वकील बाबा से बोला, बाबा, यह जो रान संतोषी माँ कथा कर रही है, उसे तो कुछ भी नहीं आता। संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं बोलती। कुछ सेठों को वश में कर रखा है, इसी से कथा हो रही है। ऐसी रांडें जब कथा कहेंगी तो बद्रीनाथ डूब ही जाएगा।
वकील बाबा ने कहा, हमारे शास्त्र किसी स्त्री को व्यास गद्दी पर बैठने की इजाज़त नहीं देते हैं। मुझे लगा वैदिक धर्म अभी भी मनुवादी व्यवस्था पर ही चल रहा है। वकील बाबा ने कुटिया का ताला लगाया और हम चारों व्यक्ति रमेश पंडे के घर पहुंच गए। मार्ग में अनेक व्यक्तियों ने वकील बाबा को प्रणाम किया। इसी से मुझे यह पता चला कि वकील बाबा का अच्छा आदर सम्मान वहाँ के समाज में है। रास्ते में बद्रीनाथ मंदिर पड़ा था। हमने बाहर से ही बद्रीनाथ देव को प्रणाम कर लिया। जय गुरुदेव।